फ्रेंड्स, मैं हूं सियोन और आप देख रहे हैं सियोन शर्मा क्लासेस। आज की स्टोरी है दोस्तों द वोटर्स, जिसे लिखा था चिनुआ आचबे ने। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक हेडमास्टर से। होता है मार्कस आइबी। अब वैसे तो ये हेडमास्टर था, पर ये बन जाता है पॉलिटिशियन, यानी कि अब इसे इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन लड़ता है ये, तो ना कुछ वादे करता है, ना देने का झूठा झूठा वादा करता है, जैसे कि हर नेता करता है कि मैं जीतने के बाद ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। ये कुछ भी नहीं कहता। ये सिंपल सा एक मास्टर होता है जो कि इलेक्शन में खड़ा हो गया है, और तो और ये जीत भी जाता है। आप सोच रहे होंगे कि बिना वादे और बिना झूठे झूठे कहे हुए ये कैसे जीत गया। तो दरअसल बात ये है कि इस एरिया में पहली बार इलेक्शन हुए थे और इस एरिया का नाम था यूमोकिया। जाता है तो ये लड़ा था पैप नाम की संस्था से, यानी कि इसका जो पार्टी का नाम था वो पैप था, और इसे पोजीशन दी जाती है कल्चरल मिनिस्टर की। अब इसे जब पद मिलता है ना, तो ये काफी पैसे देखता है और काफी पैसे कमाने लगता है, और एक रेपुटेड आदमी भी बन जाता है। तो इसे बेसिकली ये पता नहीं था कि मैं नेता बनने के बाद इतने पैसे कमाऊंगा, पर अब पैसा मिल रहा है तो घर बार बना लिया और भी कुछ कुछ चीजें खरीदने लगता है, यानी कि इसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो। ये एक सिंपल सा हेडमास्टर से अब बहुत बड़ा नेता हो गया था, और ये एक घर खरीदता है और घर खरीद कर उसमें एक पार्टी देता है। पार्टी में सारे लोग जब आते हैं तो वो देखते हैं कि बाप रे, इसके पास इतना पैसा है, नेता बनने में इतना पैसा मिलता है। अब इस गांव के लोगों का दिमाग हिलता है कि हमने तो फ्री में वोट दे दिया, हमने तो कुछ डिमांड भी नहीं रखा और ये कुछ करेगा भी नहीं। हमने तो सिंपली वोट दे दिया और ये जीत भी गया। तो अब यहाँ के लोग धीरे धीरे जान रहे थे कि नेता बनने में काफी ज्यादा पैसे हैं, और जिसके पास पैसा होगा, जो नेता बन चुका है, उसका एक चापलूस भी रहता है, यानी उसका एक राइट हैंड। यहाँ पे एंट्री होती है रूफ, जो कि मार्कस आइबे का चापलूस है, या उसका राइट हैंड कह लीजिए। अब ये जो रूफ है, ये ऐसा वैसा चापलूस नहीं है, इसके पास दिमाग भी है। ये जानता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है, कौन हमारे तरफ है और कौन दूसरे की तरफ, और कैसे किसी को अपने तरफ करना है। तो ये देखते देखते 2-3 साल, 4 साल, 5 साल गुजर जाते हैं और फिर से इलेक्शन का टाइम आ जाता है। और मार्कस एबे जो है, वो तो अब जान गया था कि अब किसी को रखना होगा, तो वो रूफ को ही रखता है और कहता है कि मेरे जो इलेक्शन कैंपियन है, उसका जो प्रचारक है वो तुम ही होगे, तुम देखो मुझे वोट कैसे दिलवाओगे। जो रूफ होता है वो स्टार्ट करता है कैंपेन करना, जगह जगह जाता है, प्रचार करता है और बताता है कि मार्कस ने क्या क्या किया, कैसे किया, और इसे ही वोट दो, ये भी कहता है। लोग एक बार बेवकूफ बन चुके थे और इस बार बनने वाले तो थे नहीं। तो मार्कस ने सोचा कि रूफ के द्वारा हम 4 पेन्स दिलवाए। सोच रहे होंगे 4 पेन, तो 4 पेन जो है वो लिखने वाला पेन नहीं है। पेन जो है वो करेंसी है। 1 पाउंड में 100 पेन्स होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो कितने पैसे दे रहा था वोट के लिए। अब देखते देखते इलेक्शन का दिन नजदीक आने लगता है, और वो रात आती है जब सुबह इलेक्शन होने वाला है, और रात में रूफ जो है वो प्रचार कर रहा होता है मार्कस के लिए कि सुबह मार्कस को ही वोट देना। पर एंट्री होती है अब ऑपोजिशन पार्टी पार्टी की। अब पॉप पार्टी का एक लीडर होता है जिसका नाम होता है मेडुका, और मेडुका जो होता है वो रूफ को बुलाता है उसी रात को, जिस सुबह इलेक्शन होने वाला है, उस रात की ही कहानी हो रही है। यानी सुबह इलेक्शन है और रात को ये सब कहानी हो रही है। मेडुका उससे कहता है कि रूफ, अगर तुम पॉप पार्टी के लिए वोट करते हो तो मैं तुम्हें दूंगा 5 पाउंड। सिर्फ एक वोट चाहिए तुम्हारा, और तुम्हारे वोट के बदले मैं तुम्हें दूंगा 5 पाउंड। अब ये जो रूफ होता है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वोट दूंगा, लेकिन एक ही वोट मिलेगा और 5 पाउंड देना होगा। मेडुका कहता है ठीक है, मैं दे दूंगा। अब रूफ खुशी खुशी वहां से चला जाता है और इलेक्शन का डे आ जाता है। ये रूफ जो होता है वो सोचता है कि ठीक है, मैं वोट दे दूंगा। अब इलेक्शन का डे आता है तो वो वोट देने के लिए जाता है, और यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि मेडुका ने उसे 5 पाउंड क्यों दिया था, सिर्फ एक वोट के लिए, क्योंकि दोनों तरफ के वोट सेम थे और एक वोट डिसाइड करता
कि कौन जीतेगा, यानी मार्कस जीतेगा या मेडुका जीतेगा। ये एक वोट डिसाइड करता और वो एक वोट था रूफ का। रूफ जब वोट देने जाता है तो उस वक्त पर्ची वाला वोट था, तो वो पर्ची फाड़ता है और पर्ची को रोल करता है और एक डालता है कैप गवर्नमेंट यानी कि मार्कस में, और एक डालता है पॉप गवर्नमेंट यानी मेडुका। दोनों डब्बों में वोट डालने के बाद रूफ जो होता है वो आराम से बाहर आ जाता है खुशी खुशी, और यहीं पे यह स्टोरी खत्म होती है। हमें नहीं बताया गया कि कौन जीता। ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। जय हिंद दोस्तों।